ये वाला भी 2022 के प्रीलिम्स का सवाल है। इसमें सवाल ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस ये बताना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट ऐसे कल्चर के एंगल से देखें तो मेंस में जो लिखा हुआ है, दो आपका पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्ट है आपका लिटरेचर लिट, और दूसरा पार्ट जो आपका आर्किटेक्चर, क्योंकि कल्चर के सिलेबस में लिखा हुआ है लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टू मिडाइवल टाइम्स। तो ये लिटरेचर आर्किटेक्चर पे आपको ध्यान भी देना है। और लिटरेचर में एंशिएंट टाइम में संगम लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इवन संगम लिटरेचर पे 2014 में मेंस में सवाल भी पूछा गया। तो संगम लिटरेचर तो इंपॉर्टेंट है। अब वो छोड़ दीजिए, बस इतना तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि संगम लिटरेचर आपका तमिल से रिलेटेड है। 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक वो लिखा गया था। काफ़ी बुक्स लिखी गई थी ग्रामर पे, लिटरेचर पे। अब यहाँ पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन साउथ इंडिया इज करेक्ट। अब यहाँ चारों स्टेटमेंट्स देखिए। संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू एनी मटेरियल कल्चर। तो अब मेटेरियलिज्म एब्सेंट है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट या एब्सर्ड स्टेटमेंट है। क्या मेटेरियलिज्म टोटली एब्सेंट नहीं हो सकता है? क्योंकि आइडियलिस्ट नहीं हो सकती है कोई लिटरेचर। इतने 600 सालों तक लिखी गई ये लिटरेचर हमेशा आइडियलिस्ट रहे, पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक ही होगी, रियलिस्टिक होगी तो मेटेरियलिज्म तो होगा ही होगा, मटेरियल कल्चर के बारे में रेफरेंस होगा ही होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा लॉजिकली। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, संगम पोइट्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। अब चोलास, चेरास, पांड्यास उसी टाइम पे हुए, और उस समय वॉरियर एथिक्स की बात ही ना करें, तो ये भी थोड़ा गलत लगेगा। ऐसे भी आप सवाल आया था 2014 के मेंस में कि उसमें सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ज़्यादा बात की गई है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कम बात की गई है। कम की गई है, लेकिन नो तो नहीं होगा ना, नो तो ऐसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आर डिवॉइड ऑफ, और ऐसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट के गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये दो तो गलत हो गया। तीसरा देखिए, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरैशनल। अब लॉजिकली, अब साइंटिफिकली देखेंगे तो मैजिकल फोर्सेस तो इरैशनल होती हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम से मैजिकल फोर्सेस को रैशनल दिखाया गया है। जैसे बुद्धिज्म में देख लीजिए वज्रयान है, उसमें मैजिकल फोर्सेस टैंट्रिसिज्म को ही रैशनल दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल बता दें। एंशिएंट इंडिया में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप्ड था, ये पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें बोला जाता है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। रीज़न बीइंग कि हमारा समाज इरेशनल है। जब इरेशनल है हमारा समाज, अनसाइंटिफिक है, एंशिएंट टाइम में तो रहा होगा, तो उसमें मैजिकल फोर्सेस को तो वो लोग रैशनल ही माने होंगे। और ये बोल रहा है मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, तो भी ये लॉजिकली थोड़ा गलत लग रहा है। AC तो आपका ज़्यादा गलत लग रहा है, और डी तो AC आपका ज़्यादा गलत लग रहा है, डी भी गलत लग रहा है, लेकिन थोड़ा मालिक कम गलत, लेकिन गलत तो कुछ हद तक लग रहा है। बी देखेंगे, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पॉइंट्स। अब वर्ना सिस्टम था, साउथ इंडिया में भी था, तो संगम पॉइंट्स को पता होगा, कौन सी बड़ी बात है। अब ये लॉजिकली साउंड भी लग रहा है, सही भी लग रहा है, तो लॉजिकली देखेंगे बी आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर आपको कुछ नहीं भी पता दे, इतना पता था अच्छा संगम, इसमें भी लिख दिया संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का लिटरेचर है, और ये एंशिएंट टाइम के, बस आपको इतना ही पता होगा तो उसी से आप आंसर निकाल लेंगे लॉजिकली। तो ये कॉमन सेंस का सवाल था। अब नहीं भी आपको पता होगा तो भी आप निकाल लेंगे। अब अलग बात है कि अब यही चीज़ आपका मेंस में आता, तो अब ये चारे जो ऑप्शंस आपका दिया है कि आपका मटेरियल कल्चर के बारे में वहाँ पे रेफरेंस है, वहाँ पे वर्ना सिस्टम के बारे में रेफरेंस है, वॉरियर एथिक के बारे में रेफरेंस है, मैजिकल फोर्सेस को वहाँ पे रैशनल दिखाया गया, तो ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं। अदरवाइज प्रीलिम्स से आपका कॉमन सेंस से काम चल जाएगा। तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर एंशिएंट टू मिडाइवल टाइम्स आपको कल्चर में प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, और प्री के लिए भी कर लीजिएगा तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि लिटरेचर आर्किटेक्चर से ज़्यादा सवाल आता है प्रीलिम्स कल्चर की भी अगर बात करें। और प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूँगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।